अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज खान जो कि एक नामवर एंकर पर्सन है, यूट्यूबर हैं, उनको पहले हिरासत में लिया गया, उनको एफआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज अदालत ने उनको बाइज्जत तौर के ऊपर बरी कर दी है। तो कुछ 6-7 बड़े अहम किस्म के पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन हुई है। तो ये जो इमरान रियाज खान को अदालत की तरफ से बाइज्जत बरी किया गया है, इसकी बुनियादी तौर पर कौन कौन सी वजूहत थी, कौन कौन से अहम पॉइंट्स थे जो उनके वकील मियां इशफाक ने अदालत के रूबरू पेश किए और बिल आखिर हमने देखा कि इमरान रियाज खान जो थे उनकी रिहाई अमल में आ सकी। तो इस हवाले से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक जगह के ऊपर तकरीर की और एफआईए को ये लगता था कि एक मुतनाज़ा जो है वो तकरीर है, इससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौहीन हुई है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो 6 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो जो इमरान रियाज खान के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था कि उनके इदारे का यानी कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद इमरान रियाज खान ने इसी हवाले से एक जगह के ऊपर तकरीर की और उन्होंने बड़ा खुल कर कहा कि इधर कैमरा करो, उधर कैमरा करो, जिधर लोग थे। उन्होंने कहा कि आप भी ये समझते हैं कि जो फौज है या जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त थे कि इनका जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके ऊपर जो लोगों का रद्द अमल आया वो इस चीज से डिसएग्री कर रहे थे, वो दिखाया गया। और उसके बाद जो है वो कहा गया मियां इशफाक की तरफ से कि अगर इस तरीके से लोगों से ये पूछा जाता है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक है या नहीं है, तो इसके अंदर जुर्म वाली कौन सी बात है, इसके अंदर तौहीन कहां से हो गई। तो इस हवाले से बड़ी खुलकर बात दी गई और अदालत को बड़े अहम किस्म के दलाइल दिए गए जिसके ऊपर अदालत जो थी वो मुतफिक नजर आई। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने तो खुद किसी जगह के ऊपर नहीं कहा कि उनकी तौहीन की गई है। फिर अदालत के अंदर 161 के बयान का जिक्र किया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो 161 के बयान के हवाले से जो है वो रिकॉर्ड उनका कोई इस तरीके से नहीं है, कोई बयान रिकॉर्ड पर ही नहीं है। अब जो 161 का बयान है, ये मैं एक छोटा सा वाकया देता हूँ, आपको बताता हूँ तो आपको याद आ जाएगा कि 161 का बयान जो होता है वो कितना जरूरी होता है और ये कितना गैर अहम भी किसी टाइम बन जाता है। इसकी अहमियत क्या है, आपको याद होगा कि क्वेटा के अंदर गालबन एक सूबाई असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने एक ट्रैफिक सर्जेंट को कुचल दिया था। उस हवाले से वीडियो बनी, वो जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने देखी, यकीनी तौर के ऊपर आपने भी देखी होगी। लेकिन उसके बाद जिसने वो वीडियो बनाई थी उसने अदालत के रूबरू पेश होना था, वो पेश नहीं हुआ। तो अदालत ने इस केस के अंदर जो मुलजम है उनको जमानत पर जो है वो जमानत मिल गई थी। तो इस हवाले से कहा गया कि इस तरीके से तो वीडियो पे कोई आया ही नहीं, 161 का तो बयान ही रिकॉर्ड पर नहीं है। तो इससे भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो रिहाई थी उसके अंदर एक बड़ा अहम जो है ये पॉइंट साबित हुई। इसके साथ साथ अगर कुछ और अहम पॉइंट्स की बात की जाए तो मियां इशफाक ने बड़ा खुल कर कहा कि एफआईए तो धड़ाधड़ मुकदमात बनाता है, एफआईए की तो कोई साख ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है, एफआईए कौन होता है इस तरीके से मुकदमा दर्ज करने वाला। ये तो बड़ा बात हुई। और हम देखते हैं कि हुकूमत जो है, हुकूमत के अंदर जो लोग होते हैं वो बाज़ औक़ात इंतकामी कार्रवाइयों के लिए भी पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और जब कौमी इदारे इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होंगे और जो सियासतदान हैं वो उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इदारे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से डिलीवरी कैसे दे सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस टाइम सूरत हाल है उसकी एक बहुत अहम वजह यही है कि इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने ही नहीं दिया जाता। कोई अच्छा काम करता है तो भी बेचारा सूली पे चढ़ता है, कोई नहीं काम करता तो भी लटका रहता है। हर तरह से पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं, सियासतदानों की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उनको वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। और ये एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल जो इस टाइम बड़ी ख़राब हो चुकी है उसके हवाले से। बहरहाल हम टॉपिक से हटना नहीं चाहते, तो ये तो मैंने कुछ आपके सामने पॉइंट्स रख दिए जो कि बड़े अहम थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो शीरी मज़ारी की बेटी हैं एडवोकेट ईमान मज़ारी, उन्होंने तो एक बगैरत तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो जो केस था उसके अंदर भी वो केस खारिज हो गया। और इस हवाले से करके वो तो हालांकि इससे ज़्यादा संगीन नौयत का एक मसला था। और अदालत के अंदर हम देखते हैं कि जब दलाइल दिए जाते हैं तो जो पुराने केसेस होते हैं उनको रेफरेंस के तौर के ऊपर जो है वो सामने रखा जाता है और बाज़ औक़ात वो बड़े हेल्पफुल भी साबित होते हैं। तो इस हवाले से भी बात की गई। और इसके अलावा जो है इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इमरान रियाज खान जिनको अचानक एक ड्रामाई अंदाज के अंदर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी जो है वो ली गई, वो दुबई जा रहे थे, अपने उनके घर वालों के कुछ काम थे। तो उन्होंने कहा कि जो इमरान रियाज खान है उन्होंने 14 जनवरी को खुद जो है एफआईए को खत लिखा था और उनसे कहा था कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, अगर मेरे खिलाफ कोई केस है, कोई मुकदमा है तो मुझे अभी बताएं। गालिबन एफआईए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया
کہ غالباً 22 نومبر کا ذکر کیا گیا کہ 22 نومبر کو عمران ریاض خان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا. مقدمہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, جنوری بھی گزر گیا, تو آخر ایسا کیا ہوا کہ فروری کے اندر عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اچانک سے اس طریقے سے گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہوں نے ایک عدالت کے روبرو ایک بڑا اہم بیان سامنے کیا. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ عمران ریاض خان اپنے ویلاگز بناتے ہیں, اپنے ویڈیو کلپس بناتے ہیں, وہ والی جو جگہ ہے وہ ایف آئی اے سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر ہے. اب عمران خان روٹین کے اندر وہاں پہ اپنے ویلاگز بناتے ہیں, اپنے ویڈیو کلپس بناتے ہیں, تو ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا کہ 22 نومبر میں مقدمہ ہے, آپ فروری کے اندر جا کے اس طریقے سے گرفتار کر رہے ہیں, تو یقینی طور کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. تو اس طریقے سے جو میاں اشفاق ہیں جو کہ عمران ریاض خان کے وکیل تھے, ان کی طرف سے بڑے اہم جو ہے وہ دلائل دیے گئے, اور غالباً اس سے جو عدالت تھے اس نے بھی اتفاق کیا, اور یہی وجہ ہے کہ عمران ریاض خان کو بالآخر رہائی مل گئی. یہ 5-6 پوائنٹس تھے جو کہ بڑی اہمیت کے عامل تھے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا, اس سے پہلے فواد چودھری کو آپ دیکھ لیں, فرق حبیب جو ہیں ان کے اوپر ڈکیتی کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا. اب اگر دیکھا جائے تو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ تو سیاستدان خود بناتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آج جس شخص کو وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں, کل کو یہی لوگ حکومت کے اندر نہیں ہوں گے, اور وہ جو ان کا ڈسا ہوا شخص ہے وہ حکومت کے اندر ہوگا, اور وہ ان کو اسی طریقے سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنائے گا, اسی طریقے سے تذلیل کرے گا. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنی عزت, اپنے وقار, اپنی ساکھ کے خود سب سے بڑے دشمن ہیں, اور جب تک سیاستدان ایک دوسرے کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے, ایک دوسرے کو اسی طریقے سے جو ہے مقدمات کے اندر پھنساتے رہیں گے, ایک دوسرے کی تذلیل کرتے رہیں گے, تو پھر آج ان کی باری تو کل ان کی باری آ جائے گی. یہ سلسلہ جو ہے یقینی طور کے اوپر بند ہونا چاہیے, اور سیاستدانوں کو خود ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. جب تک یہ مقدمات آتے جاتے بنتے رہیں گے, تب تک ان سیاستدانوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.